आज हम अपने अगले लेक्चर की बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार जैन धर्म के मुकाबले में ज़्यादा हुआ, उसके क्या प्रमुख कारण थे। जैन धर्म हालांकि बौद्ध धर्म के मुकाबले में पुराना था, किंतु उसका उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ जितना प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का हुआ। तो बौद्ध धर्म के प्रचार का सबसे प्रमुख कारण था बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व। बुद्ध एक बहुत अच्छे वक्ता थे और जितने सरल और सहज सिद्धांतों में उन्होंने अपनी धर्म की व्याख्या की, उस व्याख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। बुद्ध ने अपने बोधित्व की प्राप्ति के बाद में जब उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया था, तो पांचों के पांचों ब्राह्मण जो कि पूर्व में बुद्ध की भर्त्सना कर चुके थे, वे बुद्ध के उपदेशों से और बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि वे बुद्ध के शिष्य बन गए। और उसके बाद जहाँ कहीं भी बुद्ध जाते थे, बुद्ध के व्यक्तित्व से खिंच कर के लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो जाते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार का दूसरा महत्वपूर्ण कारण था बौद्ध धर्म के सरल सिद्धांत। जहाँ जैन धर्म में कठोर तपस्या, साधना आदि पर विशेष बल दिया था, वहाँ बौद्ध धर्म अत्यंत सरल व सहज था। बौद्ध धर्म सही मायने में मध्यम मार्गी है और बौद्ध धर्म में ना तो सांसारिकता में ज़्यादा लीन रहने की बात कही गई है और ना ही कठोर तपस्या और साधना पर बल दिया है। एक मध्यम मार्गी जीवन में रहते हुए, सदाचार और नैतिक आचरण करते हुए जीवन को व्यतीत करने के सिद्धांत हमें बौद्ध धर्म में दिखाई देते हैं। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि जीवन का आधार क्या है। जो 4 आर्य सत्य हैं वो बौद्ध धर्म में ये बताते हैं कि किस प्रकार से जीवन दुखमय है, किन कारणों से दुखमय है, इन दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है और दुखों को दूर करने का भाव और मार्ग भी इसके अंतर्गत बहुत ही सामान्य तरीके से और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उसको समझाया गया। बौद्ध धर्म के प्रचार का अगला कारण था जनसाधारण की भाषा में प्रचार। जहाँ वैदिक धर्म संस्कृत भाषा में था, जो कि जनसाधारण की भाषा नहीं थी, वहाँ बौद्ध धर्म पाली भाषा में इसका प्रचार और प्रसार किया गया। महात्मा बुद्ध के द्वारा अपने उपदेशों को पाली भाषा में प्रदान किया गया। लोगों की जनसाधारण की जो भाषा थी पाली, उस पाली में बुद्ध ने अपनी बात को रखा, जिसे आसानी से लोगों के द्वारा समझा गया और लोगों ने इस धर्म को ग्रहण किया। बौद्ध धर्म के प्रचार का अगला महत्वपूर्ण कारण था भिक्षुओं का आदर्श जीवन। बौद्ध भिक्षुओं का जीवन अत्यंत आदर्शमय था। बौद्ध भिक्षु नैतिक जीवन और सदाचार का जीवन जीते थे। उनकी कथनी और करनी में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं थी और ना ही उनके आचरण में कोई जटिलता या क्लिष्टता थी। बहुत सरल, सहज और आदर्श जीवन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जिया जाता था, जिसके कारण जनसाधारण बौद्ध भिक्षुओं की कही हुई बातों को ध्यान से सुनता था और उनके अनुसार अनुसरण करने की कोशिश करता था। बौद्ध धर्म के प्रचार का अगला महत्वपूर्ण कारण था समानता का भाव। वैदिक धर्म में कालांतर से समाज में जो असमानता का भाव उत्पन्न हो गया था, वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित हो गई थी, ऊंच और नीच की भावना का व्याप्त हो गई थी, वहाँ बौद्ध धर्म में हमें समानता का भाव दिखाई देता है। यह समानता मानव से मानव के बीच में समानता थी। जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर या स्त्री या पुरुष के आधार पर हमें बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार का भेदभाव दिखाई नहीं देता है। बौद्ध धर्म के प्रचार का एक महत्वपूर्ण कारण था राजकीय संरक्षण। महात्मा बुद्ध के काल में ही बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व से या बौद्ध धर्म के सरल सिद्धांतों से प्रभावित होकर के पहले बिंबिसार ने, उसके बाद अजातशत्रु ने, उसके बाद में
सम्राट अशोक ने और सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म को न सिर्फ संरक्षण प्रदान किया बल्कि उसे राजधर्म भी घोषित किया, जिसके कारण जनसाधारण के द्वारा भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया। तो राजकीय संरक्षण मिलने के कारण बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत तीव्रता से हुआ। सम्राट अशोक के समय में अशोक ने धम्म महामात्र और धम्म विभाग की स्थापना की, जिनके माध्यम से बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों को देश और विदेशों में भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया गया, जिसके कारण तेज़ी से बौद्ध धर्म न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर, जिसे हम बृहत्तर भारत कहते हैं, वहाँ भी इस धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। अगला कारण बौद्ध धर्म के प्रचार का है समायोजन की विशेषता। बौद्ध धर्म में समायोजन की विशेषता थी, अर्थात जो भी नवीन विचार थे उन नवीन विचारों को समायोजित करने की विशेषता बौद्ध धर्म थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म में अपना विकास करता रहा, उन्नति करता रहा और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होता रहा। बौद्ध धर्म के प्रचार का अगला महत्वपूर्ण कारण था संघ व प्रचारकों का योगदान। बौद्ध धर्म के प्रचार में जितनी बुद्ध की भूमिका थी उतनी ही या उससे कहीं ज़्यादा भूमिका संघ व उसके प्रचारकों की थी। संघ ने अपने बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों व प्रचारकों को बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए जगह जगह भेजा और उनके द्वारा जगह जगह जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया और लोगों के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया। बौद्ध धर्म के प्रचार का अगला महत्वपूर्ण कारण था बौद्ध सभाओं और बौद्ध विश्वविद्यालय। समय समय पर बौद्ध धर्म में व्याप्त होने वाले विभेदों को दूर करने के लिए बौद्ध सभाएं आयोजित होती रहीं, जिनके माध्यम से बौद्ध धर्म ग्रंथों का संकलन हुआ और बौद्ध शिक्षाओं के प्रचार और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान इन बौद्ध सभाओं में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा दिया गया। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने बौद्ध शिक्षा के और विकास, बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये विश्वविद्यालय इतने प्रसिद्ध थे कि यहाँ पर सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से, चीन से, तिब्बत से, श्रीलंका से, सुदूर पूर्व से बौद्ध भिक्षु आते थे और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर अपने अपने देशों में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे। इस प्रकार ये सभी वो कारण थे जिनकी वजह से बौद्ध धर्म का भारत में तेजी से विस्तार हुआ। बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। समय समय पर इन 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया और इन बौद्ध संगीतियों के माध्यम से न सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया गया बल्कि इसमें बौद्ध धर्म में होने वाले मतभेदों को दूर करने के लिए इनमें जो धर्म सभाएं आयोजित की गईं उन धर्म सभाओं के माध्यम से बौद्ध धर्म को उन्नत और विकसित करने का कार्य किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के कुछ सप्ताह बाद राजगृह में आयोजित की गई। इस बौद्ध संगीति का आयोजन इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि महात्मा बुद्ध के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अतः बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों को संकलित करना आवश्यक था। अतः इस सभा में बुद्ध के उपदेशों को संकलित करने का निर्णय लिया गया और यह संकलन त्रिपिटक के रूप में हमें दिखाई देता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक ये 3 पिटक थे जिनमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। विनय पिटक में भिक्षु उपालि द्वारा संघ के नियमों का संकलन किया गया। सुत्त पिटक में भिक्षु आनंद द्वारा धर्म के सिद्धांतों का संकलन किया गया और अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक व धार्मिक विचारों का संकलन किया गया। इस प्रकार इन 3 बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करके उन्हें प्रचार और प्रसार करने का निर्णय लिया गया।
इस बौद्ध संगीति को आयोजित करने का श्रेय सम्राट अजातशत्रु को जाता है। यह बौद्ध संगीति 478 ईसा पूर्व में आयोजित हुई। इस बौद्ध संगीति में हमें 2 गुट दिखाई दिए। एक गुट भिक्षुओं का वो था जो कि परंपरागत कठोर नियमों के अनुयायी थे। वे सब स्थाविर या थेरवादी कहलाए, और जिन भिक्षुओं ने संघ के नवीन नियम लागू करना चाहा वे सब महासांघिक कहलाए। यानी कि जो पुराने कठोर नियमों पर चले थेरवादी थे, और जो संघ में नवीन नियम लागू करने वाले थे वे महासांघिक कहलाए। बौद्ध धर्म आगे बढ़ा। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100वें वर्ष के पश्चात 378 ईसा पूर्व में पुनः वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस बौद्ध संगीति का आयोजन करने में यस्य नामक आचार्य का प्रमुख हाथ था। स्थाविरों वह महासांगिकों के मतभेद को दूर करने के लिए इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, क्योंकि इस समय तक बौद्ध संघ स्थाविरों व महासांगिकों में विभक्त हो गया था। इसके पश्चात सम्राट अशोक के द्वारा 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया। इस समय तक बौद्ध धर्म में इतने ज़्यादा मतांतर हो चुके थे कि सम्राट अशोक ने उन मतांतरों को दूर करने के लिए इस संगीति का आयोजन करवाया, ताकि संघ भेद व सांप्रदायिक भेद को रोका जा सके और बौद्ध धर्म को पतन से जाने के लिए रोका जा सके और धर्म का प्रचार व प्रसार किया जा सके। अतः बौद्ध धर्म के मतांतरों को दूर करने के लिए कथावत्थु नामक धर्म ग्रंथ का संकलन किया गया। आचार्य तिस्य ने इस संगीति की अध्यक्षता की गई, और यह कहा जाता है कि इस बौद्ध संगीति के बाद सम्राट अशोक ने मतांतरों को दूर करने के लिए कठोरता से उपाय अपनाए और संघ भेद व संप्रदाय भेद को रोककर धर्म का प्रचार और प्रसार किया। अशोक के बाद बौद्ध धर्म का मतभेद दूर नहीं हुआ, और धीरे धीरे संघ में और संप्रदाय में भेद आने लगा, और सम्राट कनिष्क के शासनकाल तक आते आते 120 ईस्वी में बौद्ध धर्म में मतभेद इतने बढ़ गए कि कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस संगीति में महाविभाष नामक बौद्ध ग्रंथ का संकलन हुआ, किंतु इस संगीति में बौद्ध धर्म के भेद को नहीं रोका जा सका, और अंततोगत्वा बौद्ध धर्म इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में स्थायी रूप से 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभक्त हो गया। हीनयान शाब्दिक अर्थ छोटा यान, लेकिन इसका तात्पर्य है कि वे बौद्ध भिक्षु जो परंपरागत प्राचीन परंपराओं का पोषण करना चाहते थे। महायान शाब्दिक अर्थ बड़ा यान, जिसके अंतर्गत बुद्ध को ईश्वर के रूप में देखा जाने लगा, बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी व उसकी पूजा की जाने लगी। इसके अतिरिक्त हीनयान और महायान का सबसे प्रमुख विभेद ये था कि हीनयान के अनुयायी निर्वाण स्वयं के लिए प्राप्त करते थे, जबकि महायान यानी महान उद्देश्य के अंतर्गत महायान के अनुयायी मानते थे कि बौद्ध भिक्षु स्वयं के माध्यम से दूसरों के लिए भी निर्वाण का प्रयास कर सकते हैं। अर्थात महायान में बड़े उद्देश्य की बात की गई है, मनुष्य मात्र के
कल्याण की बात की गई है, जहाँ हीनयान में व्यक्ति स्वयं का उत्थान करता है, वहाँ महायान संप्रदाय में भिक्षु व व्यक्ति बड़े वर्ग या बड़े समुदाय के कल्याण की बात करता है। अब हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य मुख्यतः पाली व संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य में प्रमुख साहित्य आते हैं त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। निकाय आते हैं दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय व अंगुत्तर निकाय। कथावत्तु, ललित विस्तार, अवदान शतक, दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश व बुद्धचरित ये प्रमुख बौद्ध ग्रंथ थे, जिनके माध्यम से न सिर्फ हमें बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध दर्शन के बारे में, शून्यवाद के बारे में जानकारी मिलती है, बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि उस समय की राजनीतिक सामाजिक अवस्था के बारे में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्रमुख बौद्ध दार्शनिकों की हम बात करें तो नागार्जुन महायान दार्शनिक थे और उनके द्वारा शून्यवाद के सिद्धांत की प्रतिपादना की गई थी। असंग विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे और उनके द्वारा पंचभूमि, महायान संग्रह, संगति शास्त्र व प्रकरण आर्यवाचा की संरचना की गई थी। वसुबंध, जिनके द्वारा अभिधम्म कोश तथा विज्ञप्ति मात्रता सिद्ध का लेखन किया गया, एक अन्य प्रमुख बौद्ध विचारक थे। अश्वघोष बौद्ध धर्म के एक प्रमुख विचारक रहे, जो कि वैभाषिक संप्रदाय से आते थे। वे महायान संप्रदाय के प्रमुख प्रणेता रहे और उनके द्वारा बुद्धचरित तथा सारिपुत्र नामक ग्रंथ की संरचना की गई। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार हुआ तथा बौद्ध धर्म के द्वारा बौद्ध धर्म में के द्वारा कई सारे ग्रंथ लिखे गए और उनके माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया। लेकिन कालांतर में आकर जो धर्म इतनी तीव्रता से फैला, उस धर्म का भारत में पतन हो गया और भारत से बाहर इस धर्म को जाना पड़ा। तो बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या रहे भारत में? सबसे प्रमुख कारण रहा ब्राह्मण धर्म का प्रादुर्भाव, यानी कि वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। शुंग वंश एवं कण्व वंश तथा शातकर्णी वंश के द्वारा इस ब्राह्मण धर्म को पुनर्स्थापित किया गया और पुष्यमित्र शुंग तथा उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म को पुनः समाज में स्थापित किया गया। बौद्ध धर्म को समाप्त करने के उपाय पुष्यमित्र के द्वारा किए गए। गौतमी पुत्र शातकर्णी के द्वारा भी ब्राह्मण धर्म को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था बौद्ध धर्म में कालांतर के बाद मूर्ति पूजा व कर्मकांड का प्रवेश होने के कारण जिन चीज़ों का विरोध बौद्ध धर्म में किया गया था, जब उन्हीं को अपना लिया गया तो धीरे धीरे लोगों का आकर्षण बौद्ध धर्म के प्रति समाप्त होता चला गया। अगला कारण था राजकीय संरक्षण हट जाना। जैसा कि हमने बताया कि शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा या गौतमी पुत्र शातकर्णी के द्वारा ब्राह्मण धर्म को आश्रय दिया गया, ब्राह्मण धर्म के प्रचार और प्रसार पर ज़्यादा बल दिया गया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत से दूर होने लगा। इसके अतिरिक्त संघ में जो धीरे धीरे बुराइयां व्याप्त होने लगी, महायान और हीनयान के बाद वज्रयान यानी टोना टोटका आदि शुरू हो गया बौद्ध धर्म में, तो उसके कारण लोगों का विश्वास बौद्ध धर्म पर से हटने लगा। तो
इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जितनी तेज़ी से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार और विस्तार हुआ था, उतनी ही तेज़ी से बौद्ध धर्म का पतन भारत से हुआ और भारत से उत्पन्न हुआ बौद्ध धर्म विदेश चला गया और बहुत समय के पश्चात विदेश से पुनः बौद्ध धर्म भारत में वापस आया।